Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. So I'm here with another recipe. तो माशाल्लाह से रमज़ान स्टार्ट हो गया और इसके लिए हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब, जिसका मैं पेस्ट बना के इसको मैं फ्रीज़ करूँगी और सहरी में हम लोग फ्राई करते हैं। तो मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मेरे पास है तकरीबन 2.25 किलो कीमा, और इस कीमा से मैंने पानी जो है वो नितार लिया है, यानी इसमें से पानी निकाल लिया है। ऑलमोस्ट मैंने इसको धो लिया है छन्ने में डाल के अच्छे से। सही है। तो आपने सबसे पहले इसका जो ब्लड सा होता है वो निकाल लेना है। इसके बाद मैंने लिया है, आपके पास अगर 2 किलो और 2.25 किलो कीमा है तो तकरीबन आपके पास 3 पाव के करीब जो होगा वो बेसन आपको चाहिए होगा। और बेसन को आप बहुत ही ज़्यादा हल्की आंच पे रख के, बहुत ही ज़्यादा हल्की आंच लेके इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। आप साथ साथ चम्मच चलाते रहिएगा, क्योंकि जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आपने साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। तो देन नेक्स्ट बारी आ जाती है कि हम लोगों ने इसके अंदर स्पाइसेस को क्या क्या ऐड करनी है। तो मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा किलो प्याज लेनी है, आधा किलो ही टमाटर लेनी है, और 15 से 20 अदद आप सब्ज़ मिर्च ले लें। तो इन सब को आप धो के अच्छे से साफ़ कर लें, और ये हमारे पास जो हैंड ब्लेंडर है इसकी मदद से इसकी हम लोगों ने ब्लेंडिंग कर लेनी है। तो हम दूसरे ब्लेंडिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें जो होता है वो पानी छोड़ देता है काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग हैंड ब्लेंडर की मदद से इसकी ब्लेंडिंग करेंगे अच्छे से। साथ ही मैंने तकरीबन 2 गड्डी जो है वो लहसुन की ले ली है, जिसको मैंने अच्छे से छील लिया। अब इसका मैं अलग से जो है वो कूट के पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा काम जो है वो स्टार्ट हुआ है। हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारे पास सब्ज़ मिर्च थी उसका पेस्ट रेडी किया है। देन मेरे पास प्याज थे, उसका पेस्ट हम रेडी कर रहे हैं। और ये साथ में घर पे मेरे और लोग भी, मेरी बहन है और भाभी हैं, वो भी साथ काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट जो था वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है 3 चीज़ों का, जिसमें टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च और आप जो है वो सब्ज़ धनिया ऐड कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का पेस्ट हमारे पास रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर अपना कीमा ऐड करेंगे, जो हम लोगों ने धो के रखा था छन्ने के अंदर। तो पहले तो मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन कीमा ज़्यादा था तो फिर मैंने एक ही बारी सारा का सारा डाल दिया। अब यहाँ पे जो है वो कीमा मेरा ऐड हो चुका है। इसके ऊपर ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो कूट के रखा था वो भी ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने खुश्क धनिया जो था वो भी पीस के रखा था, ये भी थोड़ा ज़्यादा ऐड होता है चपली कबाब में, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। इसको पहले थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, वैसे पहले मैं ट्राई कर रही थी कि बड़े चमचे के साथ मिक्स हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, फिर मुझे हाथ से ही करना पड़ा। तो इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोगों ने बारी बारी, यानी थोड़ा गैप देने के बाद हमने इसके ऊपर बेसन ऐड करना है। तो यहाँ जो था वो मैं हाथ से मिक्सिंग कर रही हूँ। तो पहले आपने इन मसाले को कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। देन ऊपर से हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन, और यहाँ अब मैंने बेसन ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप हल्का हाथ रख के ऐड कीजिएगा, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि कितना बेसन आपने ऐड करनी है। और बेसन को भूनने से पहले आप अच्छी तरह छान लें, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने छोटी छोटी। तो यहाँ पे आप मेरा थोड़ा सा बेसन बच भी गया था, तो आप भी अपने हिसाब से और अपनी मिकदार सेट करते हुए ऐड कीजिएगा। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ही स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस में मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 3 बड़े चम्मच थे। और 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, और तकरीबन मेरे पास 2 बड़े चम्मच थे गरम मसाला के, वो मैंने ऐड किए हैं। और अगर आप एक चाहते हैं तो आप चपली कबाब का पैक मिलता है मार्केट से, तो वो भी आप एक ऐड कर दें, तो वो पूरा का पूरा आपके अंदर इसके पेस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, और वो एक अच्छा सा जो फ्लेवर देता है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। और साथ ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है पपीता, और पपीता जो है वो गोश्त गलने का काम देता है। सो मैंने पपीता की 2 बड़ी चम्मच जो है वो भी ऐड कर दी हैं। अब इस पेस्ट को जो है वो हम बहुत अच्छे से मिक्सअप करेंगे हाथों की मदद से।
और यहाँ पे तकरीबन लाइट तो काफ़ी कम थी, लेकिन मैंने मिक्सअप कर लिया था अच्छे से। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा पेस्ट कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया। आप थोड़ा सा पेस्ट अपनी ज़ुबान पर लगा के चेक कर लें कि इसके अंदर स्पाइसेस पूरे हैं या नहीं। अगर कम है तो फिर से आप ऐड कर लें। मेरे कंप्लीट हो चुके थे। तो इतना ज़बरदस्त पेस्ट था कि मैंने एक ही हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ और एक हाथ से मैंने इसकी बनाई है टिक्की। तो बहुत ज़बरदस्त सा मेरे पास कबाब बन गया था। तो यहाँ पे मेरा काम जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ का ये प्रोसेस है कि मैं 2 बड़े बाउल लेती हूँ, एक में ज़्यादा होता है और एक में कम। तो हम ऊपर वाले खाने में बड़ा बाउल रख देते हैं और नीचे खाने में जो है वो छोटे वाला बाउल। तो हमें डेली की मिकदार में जितना चाहिए होता है हम छोटे बाउल से बना के रख लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। फिर बड़ा बाउल रख लेते हैं। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक एंड हेयर इज़ फाइनल रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।